ये सब आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, ये सब आला हजरत से प्यार करने वाले हैं। यहाँ जो खड़ा है जो बैठा है, हर एक की बोली यही है, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। मुझे हैरत हो रही है जब बैठने वाले भी आला हजरत का नमक खाने वाले हैं, खड़े होने वाले भी आला हजरत का नमक खाने वाले हैं, तो फिर आपसे गुजारिश है वक्त को जाये ना करें, वक्त को बर्बाद ना करें। आप खड़े हैं, खड़े ना हो, हुजूर की महफिल में आकर के बैठ जाएं। जो टहल रहे हैं ना, अगर एक उसके पास चला जाए और जाकर के उसे बुला लाए कि चलो मैं भी बैठूंगा, तुम्हें भी बैठना है। हुजूर की महफिल हो रही है, हुजूर का जिक्र हो रहा है, हुजूर की बातें हो रही हैं। हम हैरत में इस बात पे हैं, आप बरेली शरीफ से मोहब्बत करने वाले हैं, आप आला हजरत से प्यार करने वाले हैं, आपने बरेली शरीफ का नमक खाया है, आपने आला हजरत से वफा की कसम खाई है, तो फिर जब आप आला हजरत के हो गए तो फिर आला हजरत के फरमान को आपको मानना पड़ेगा, हर फरमान पे अमल करना पड़ेगा। आप आला हजरत वाले हैं तो सुन ले, ये जितने खड़े हुए हैं, ये जितने दूर खड़े हुए हैं, ये जितने दूर बातें कर रहे हैं, जरा गौर से सुन ले। बात जब बरेली के इमाम की बारगाह में की गई कि हुजूर की महफिल की शान क्या है, हुजूर की महफिल की अजमत क्या है, हुजूर की महफिल की बरकतें क्या है, तो आला हजरत कहते हैं अगर हुजूर की महफिल की बरकतें समझना है तो फिर याद रखो, अगर नबियों का नबी लाजवाब है तो हुजूर की महफिलें भी लाजवाब हैं, उसकी बरकतें भी लाजवाब हैं। और फिर मेरे इमाम कहते हैं ये मामूली महफिलें नहीं है, ये उस नबी की महफिलें हैं जिसके बारे में मैंने अपने गुलामों से कहा है, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े आए तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस। हजरात एक ऐलान समाअत कर लीजिए, बस इंशाअल्लाह कुछ मिनटों में आलमी शोहरत याफ्ता सना खां शायर जनाबे हजरत असद इकबाल कलकत्तवी की आमद मिंबर शरीफ पर होने वाली है। ऑन द माइक हैं अल्लामा मोनिस रजा साहब क़िबला बतौर मुलाहज़ा कीजिए। आपका अपना जलसा है, आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह चाहें सुने, जैसे चाहें सुने, मगर एक गुजारिश हाथ जोड़ करके करता हूं, अगर हुजूर की महफिल सजाए ना तो फिर हुजूर की महफिल का अदब भी किया करें। आप मुझे बताएं, आप गौर करें, ये जो खड़े हैं इनमें से कोई बाप होगा, कोई बड़ा भाई होगा, कोई चचा होगा, कोई मामू होगा। अब आप मुझे बताएं, जब बाप को हुजूर की महफिल से दूर खड़ा देखेगा तो फिर बेटा भी तो वही करेगा, अगर चचा को हुजूर की महफिल से दूर देखेगा तो भतीजा भी तो वही करेगा, अगर मामू को दूर देखेगा तो भांजा भी तो वही करेगा। खुदा के लिए आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल खराब ना करें, उसे हुजूर की महफिल का आदब सिखाएं, उसे हुजूर की महफिलों की बरकतें बताएं। मेरे दोस्त, हम आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम आला हजरत से प्यार करने वाले हैं, हम आला हजरत से इश्क करने वाले हैं। यार हमें तो देख करके दुनिया सीखती है कि हुजूर की महफिलें सजाई कैसे जाती हैं, हुजूर के जिक्र का अदब कैसे किया जाता है। हमें देख करके तो दूसरे लोग जुलूसे मोहम्मदी निकालने का तरीका सीखते हैं। आप मुझे बताएं फूलपुर के लोगों, आप मुझे बताएं इब्राहिमपुर के लोगों, आप मुझे बताएं बिलोही के लोगों, अगर हमने हुजूर की महफिल में कहीं बेअदबी कर दी तो फिर है कोई जो हमारे नसीबे को सही कर दे, है कोई जो हमारे मुकद्दर को कामयाब बना दे। नहीं मेरे भाई, आप बड़े हैं तो फिर अपने छोटों के लिए आप रहनुमा बन जाए। जब आप आकर के बैठ जाएंगे तो छोटे बच्चे भी आकर के बैठेंगे, और जब छोटे बच्चे कहे ना इतना अदब से बैठे हैं, इतने एहतराम से बैठे हैं, आखिर बात क्या है, तो एक बड़ा जब छोटे से कहेगा बेटे बैठ जा, आंखें बंद कर ले और कानों से हुजूर का जिक्र सुन,
सुन और दिल से आवाज लगा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हम सिखाएंगे अपने छोटों को, हम बताएंगे अपने छोटों को। वाह वाह वाह। आप अगर मेहमानों को बुलाते हैं तो फिर उनका दिल ना तोड़ें। आप जलसा सजाते हैं ना तो फिर जलसा ऐसा करें कि कानपुर वाला कानपुर में आपके जलसे का जिक्र करे, कलकत्ते वाला कलकत्ते में आपके जलसे का जिक्र करे, बिलग्राम शरीफ से सैयद साहब आए तो वो भी इस महफिल का अपने उर्से वाहिदी जाहिदी में जिक्र करें। अब जाहिर सी बात है नकीबे अहले सुन्नत भाई वारिस चिश्ती साहिब किबला जब कानपुर में जिक्र करेंगे, जब भाई असद इकबाल साहिब किबला कलकत्ते में जिक्र करेंगे, जाहिर सी बात है जब हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत बिलग्राम शरीफ में उर्से वाहिदी जाहिदी में इसका जिक्र करेंगे तो इसी अंदाज में करेंगे। ऐ मेरे गुलामों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, ऐसे बैठो जैसे फूलपुर में नबी का जिक्र सुनने वाले बैठे थे, ऐसे सुनो जैसे फूलपुर में वाहिदी कॉन्फ्रेंस में सामईन बैठे हुए थे। इस तरीके से सुनो, इतना अदब करो, इतना एहतराम करो कि नबी की तबीयत खुश हो जाए, नबी की तबीयत खुश हो जाए। और फिर आला हजरत की जबान में एक एक गुलाम कहे कि जब नबी राजी हो गए तो दुनिया है, आखिरत में भी कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, माशाअल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जिंदाबाद जिंदाबाद, जन्नत रसूलुल्लाह। वाह वाह यार बड़ी हैरत होती, हर तरीके का आदमी, वारिस भाई हर तरह का आदमी, किस्म किस्म का आदमी। कुछ तो इतनी जिद्दी है कि अगर आपने महफिल में बुलाने के लिए कह दें तो वो घर चले जाए। जी जी, वो ये समझते हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। सही बात। हाँ, उनसे कह दें कि भाई हुजूर की महफिल में आ जाए तो उनको ऐसा लगता है कि अगर बुलाने पे चले गए तो तौहीन हो जाए, शान घट जाएगी, इज्जत में कमी आ जाएगी। आप जलसे करते हैं तो सुने, आप जलसे में आते हैं तो सुने, ये वो महफिलें हैं जहां आने के बाद, जहां बैठने के बाद सिर्फ आपका नहीं आपकी नस्लों का नसीबा संवरता है, नस्लों का नसीबा संवरता है, नस्लों का मुकद्दर संवरता है। ये वो महफिलें हैं, ये वो महफिलें हैं जब मुखालिफीन ने मिटाना चाहिए, जब दुश्मनों ने खत्म करना चाहिए, और जब शिर्क व बिदात के बिला वजह के फतवे लगाए गए, और जब ये नारे लगाए गए ना कि हुजूर का जिक्र करने से कोई फायदा नहीं, अल्लाह का जिक्र करो, हुजूर के नाम पे जुलूस मोहम्मदी निकालने से कोई फायदा नहीं, बस अल्लाह ही से मतलब रखो, हुजूर के नाम पे चरागा करने से कोई फायदा नहीं। जब इस तरह की वाहियात बातें हुई, जब इस तरीके से वाहियात बकवास की गई, तब मेरे इमाम ने बरेली शरीफ की धरती पे कलम उठाया था, और उठाने के बाद में कहा था फूलपुर वालों सुनो, बिलूही वालों सुनो, इब्राहिमपुर वालों सुनो, कुसुमखोर वालों सुनो, कुसुमखोर वालों सुनो, कन्नौज वालों सुनो, कानपुर वालों सुनो, लखनऊ वालों सुनो, पूरी दुनिया के लोगों सुनो सुनो। ये जो कहते हैं ना हुजूर की नाते नहीं पढ़नी चाहिए, ये जो कहते हैं ना हुजूर के नाम पे खर्च नहीं करना चाहिए, ये जो कहते हैं ना हुजूर के जलसे नहीं करना चाहिए, इनसे कह दो अपनी किताबें अपने पास में रखो, अपने फतवे अपने पास में रखो, अपनी बकवास अपने पास में रखो। रही बात हमारी तो मेरे इमाम कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वही मेरे गुलाम कहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूल, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा।
सुनाते जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस। ये तो हमारा नसीबा है, ये तो हमारा मुकद्दर है, ये तो हमारी किस्मत है। हम इस लायक भी नहीं कि हुजूर की महफिल में आए, हम इस लायक नहीं कि हुजूर का जिक्र सुने अपने कानों से। सुबह से लेकर के शाम तक हमारे हाथ कितने गुनाह करते हैं। आप रात पे सन्नाटे में जब अपने बिस्तर पे पहुंचे ना तो सोचे, हमारे कदम इस लायक नहीं कि हुजूर की महफिल की तरफ ले जाएं। आप सोचें इनसे कितने गुनाह हमने किए हैं। हमारी आंखें इस लायक नहीं कि हुजूर के जलसे में आकर के हम अपनी आंखों को रोशनी बख्शें। अगर आप इस पर नजर दौड़ाएं ना तो हमारी आंखों ने कितने गुनाह किए, हमारी जबान ने कितने गुनाह किए, हमारे कान सुबह से लेकर के शाम तक गुनाह करते हैं। ये जितने नौजवान बैठे हैं, अगर इन्हें उठाया जाए ना, खड़ा किया जाए और इनसे कहा जाए कि हुजूर के नाम का एक नारा लगा दो, तो कोई नौजवान शायद ऐसा हो जो खड़े होकर के हुजूर का नारा लगा दे। खामोशी से सारे के सारे बैठे रहेंगे। यार ये हंसने का वक्त है, ये रोने का वक्त है। हुजूर के नाम पे जाने दे देनी चाहिए और हमें हुजूर के नाम का एक नारा नहीं याद। यही नौजवान है, यही नौजवान है जिसे सुबह से लेकर के शाम तक गाने सुनने से फुर्सत नहीं। अगर एक नौजवान को खड़ा किया जाए 100, 200, 500 गाने तो उसे याद होंगे, मगर करबला के अली असगर का नारा नहीं याद होगा, करबला के अली अकबर का नारा नहीं याद होगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नारा नहीं याद होगा, अब्बास लंबरदार के नारा नहीं याद होगा। हैरत है यार, जरा सोचो हमारी कौम को कहाँ होना चाहिए और कहाँ चली गई। मैंने आपसे कहा ना, अगर बड़े चाहे ना तो अपने छोटों का मुस्तकबिल अच्छा कर सकते हैं, अगर बड़े चाहे ना तो अपने छोटों को अच्छी राह दिखा सकते हैं, अगर बड़े चाहे ना तो अपने छोटों को सही रास्ते पे लाके खड़ा कर सकते हैं। मैं इस हवाले से एक बात आपके सामने रख देता हूँ। आपने तारीख सुनी होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह है। मौलाए कायनात शेरे खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। भेजा किसने है? सहाबा ने मशवरा दे के भेजा है। और जब हुजूर की बारगाह में आए ना, सलाम अर्ज किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अभी मौलाए कायनात कुछ बोले नहीं, खामोश खड़े हैं, मगर उस नबी की बारगाह में खड़े हैं जिसकी शान ये है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे हुजूर की बारगाह में मौलाए कायनात सलाम करके खड़े हो गए। सरकार ने मौलाए कायनात के चेहरे को देखा है। ये वो चेहरा ये मुबारक है जिसके बारे में आका ने फरमाया है कि अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। मेरे आका ने मौलाए कायनात के चेहरे की तरफ देखा और फिर उसके बाद इरशाद फरमाया, ऐ अली कोई बात है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दिल में बात तो लेके आया मगर हिम्मत नहीं हो रही। मेरे हुजूर मुस्कुराए, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे हुजूर फरमाते हैं, अली मुझे मालूम है तुम फातिमा के लिए आए हो। कह देना हाथ उठा के, या रसूल अल्लाह, फातिमा के लिए आया। मौलाए कायनात के लबों पे मुस्कुराहट है, सर झुका हुआ है। मेरे हुजूर ने जब इतना फरमाया ना, मौलाए कायनात का झुका हुआ चेहरा देख करके हुजूर समझ गए। कहा, अली मैं भी इसी बारे में सोच रहा था, मैं भी इसी हवाले से सोच रहा था। अल्लाह ने हुक्म दिया है और तुम्हारे निकाह में अपनी बेटी फातिमा को देने का मैंने इरादा कर लिया है। निकाह हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात से फरमाया, मेरी बेटी को घर ले
लेकर के जाओ। मौलाए कायनात अपनी शरीक हयात अपने महबूब की चहीती बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर लेकर के गए। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, दीन से हमारी दूरी देखो, हम दीन से कितने दूर हो गए, हम नबी की शरीयत से कितने दूर हो गए, हम हुजूर के बताए हुए रास्ते से कितने दूर हो गए। आज जब हमारे घर में बहुएं आती हैं तो फिर हाल क्या होता है, सास करीब जाए, ननद करीब जाए, घर का कोई भी फर्द करीब जाए तो सबसे पहले यही पूछता है, बताओ सोना कितना लेकर के आई हो, जेवरात कितने लेकर के आई हो, ये बताओ गाड़ी दी है कि नहीं दी है, अगर गाड़ी दी है तो कौन सी गाड़ी दी है।